लो भाई, तो इस तरीके से हो गया आपका मैथ्स का पेपर और अब बारी है इंग्लिश की। तो बस इंग्लिश, हिंदी और बायोलॉजी पर हम कैसे छोड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को। जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स के लिए हम बिल्कुल, मैंने प्लान इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, पर मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको प्लान बताती हूँ। तो भाई इंग्लिश कैसे छूट सकता है। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की जुबानी। कुछ भी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अगर आप लिटरली अपने एग्जामिनेशन के लिए सीरियस है, नीट, सीयूईटी और बोर्ड्स के लिए। पहले बोर्ड्स पढ़ाऊंगे, फिर नीट पढ़ाऊंगे और सीयूईटी वालों को सीयूईटी भी पढ़ा दूंगी अगर हुआ तो। वैसे मेरा जो फोटे है वो है आपका नीट। मैं नीट वालों की प्रिपरेशन कराती हूँ और फिलहाल मैं बोर्ड्स वालों को पढ़ा रही हूँ ताकि वो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सके। मैं पढ़ाती हूँ विद्या नीट अड्डा 247 चैनल पे, जहां पर आप मेरे सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे नोटिफिकेशन सारे आते हैं, उसकी लिंक लगी हुई है। इवन आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। अब अगले 3 दिन आपको इंग्लिश में क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, ध्यान से सुनिए। अब आपके पास है आज की रात 9, 10 और 11 की सुबह, ठीक है। अब देखो भैया क्या करना है हम लोगों को, आज शाम से लेकर कल सुबह तक आपको करना है कंप्लीट लिटरेचर, या कल दोपहर तक आपको लिटरेचर, शाम तक भी मान रही हूँ, पूरा कंप्लीट कर लेना है फ्लेमिंगो और विस्टा को, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको समरी करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, थीम्स है, सेंट्रल आइडियाज है, इनको या तो आप एक जगह पे लिख लीजिए या तो अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपने इंग्लिश पहली बार पढ़ी है तब तो ये करना जरूरी है, और अगर आपने इससे पहले बार भी कई बार पढ़ चुके हैं तो ये चीज आपकी ऑलरेडी आपकी बुक में होगी, ठीक है। उसके बाद ये सारा करने के बाद, क्योंकि आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इसमें से 3 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो वाले 3 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले आते हैं। तो कृपया करके कल शाम तक आपके कम से कम 6 से 7 आंसर लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सवाल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट का नहीं है, ये लैंग्वेज का खेल है। और अगर आप लैंग्वेज अच्छे से लिख कर नहीं आओगे तो आपको एग्जामिनेशन में नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लैंग्वेज में नंबर चाहते हो तो आप आंसर्स को लिखना सीखो। अगर आपने नहीं सीखा है तो ये 6 से 7 आंसर या 5 से 6 आंसर आपके आज से लेकर कल शाम तक हो जाना चाहिए लिटरेचर के। डन। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों 9 से 10, मतलब कल शाम से लेकर 10 मार्च की सुबह तक या दोपहर तक आप क्या करने वाले हैं बता दूं। आप करेंगे राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर। जितने भी फॉर्मेट हैं आपके, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सब के फॉर्मेट्स को आपको अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि कोई भी, मैं इसमें बहुत फंसती थी, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग जो है यही मुझे ठीक लगता था, और लेटर राइटिंग अच्छा लगता था, बाकी सब मुझे बकवास लगता था, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में आपको टेंस, एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आनी चाहिए है। इसलिए मैंने आप लोगों को 9 तारीख शाम से लेकर 10 तारीख शाम तक का जो समय है वो पूरा दिया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर कंप्लीट करने के लिए। अब 10 तारीख शाम या ढलती शाम से लेकर आप सुनहरी रात तक अब आप करेंगे रिवीजन। अब रिवीजन आपको पूरा फिर से नहीं करना है। सबसे पहले आपको 2 से 3 फुल लेंथ पेपर करने हैं। अब फुल लेंथ पेपर के आपके पास इतना तो है नहीं कि आप सॉल्व कर पाए, तो आप ऐसा करिए कि जो भी सैंपल पेपर आपके पास है उस सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार से आंसर लिखना है, क्योंकि अब आपके पास में समय नहीं है कि आप पूरा बैठ के 2 से 3 फुल लेंथ पूरे लगा रहे हैं। आपके पास जो भी सैंपल पेपर है, कृपया करके उन सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस को एज इट इज याद करिए। याद नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक बार पढ़ के जाइए, ये आपको याद रहेगा। अगर आपने पहले दिन लिटरेचर नहीं किया तो आपको सैंपल पेपर करने में सबसे ज्यादा सुविधा होगी। तो पहला दिन इज डेडिकेटेड फॉर द लिटरेचर, ठीक है। डन। उसके बाद जो है अब आपका आएगा क्विक रिवीजन ऑफ लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर में आपको समरी रिवाइज करनी है हर चैप्टर की। डन। और उसके बाद आपको ग्रामर रिवाइज करना है। तो क्योंकि आपने पहले दिन लिटरेचर पढ़ रखा है, इसलिए आखिरी दिन सबसे पहले आप लिटरेचर रिवाइज करेंगे, देन ग्रामर। जितने भी गलतियां अभी तक आपको सबसे ज्यादा गलती लग रही है उन गलतियों को एक बार और देखिए, ताकि वो एग्जामिनेशन में ना आए। अपनी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्योंकि लैंग्वेज है तो भले ही क्वेश्चन चेंज हो जाए पर फॉर्मेटिंग वही रहेगी। भाई फॉर्मेट थोड़ी चेंज हो जाएगा लेटर का, रिपोर्ट राइटिंग का, इन सारी चीजों का, तो फॉर्मेट यही रहेगा। आप इस तरीके से फॉलो करो, इंग्लिश में बेहतरीन मार्क्स आएंगे, और यही फॉलो करना और इसी तरीके से पढ़ना, ठीक है बच्चों। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। इंग्लिश के पेपर में और स्ट्रैटेजीज मिलेगी तो मैं आपको बताती रहती हूँ, बताते रहूंगी। इंग्लिश का पेपर डेफिनेटली आपका अच्छा जाएगा। कैसा आएगा प्रिडिक्ट कर देती हूँ, ठीक आएगा इंग्लिश का पेपर, ना टफ आएगा ना आसान आएगा, ठीक ठीक पेपर आएगा, मतलब इजियर नोट पे ज्यादा रहेगा। डोंट वरी, घबराओ नहीं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ो, नंबर अच्छे आएंगे, गारंटी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।